हम बच्चों स्क्रीन आ रही है? नो सर, ब्लैंक। मेरी आवाज आ रही है आप? अब आ रही यस है। सर, यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन आ गई है? स्क्रीन। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट कर दें। यस सर। अच्छा अच्छा, देखो हम लास्ट हाइड्राइड का नोमेनक्लेचर जो है वो पढ़ रहे थे। तो इसका जो सफिक्स है वो होता है एल्कानोइक एनहाइड्राइड। एल्कानोइक एनहाइड्राइड। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन क्या करते हैं, बीच में से क्लीवेज कर देते हैं। तो जैसे ही इसको बीच में से क्लीवेज करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों पार्ट सेम है या नहीं है। अगर दोनों पार्ट सेम होते हैं तो हम इसको मिथेनोइक, जो अपन एक पार्ट का नाम लिख देते हैं। तो अगर एक कार्बन होगा तो मिथेनोइक, दो कार्बन होंगे तो इथेनोइक। अब थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड में एक साइड दो कार्बन है और एक साइड एक कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इतनी बात समझ में आ गई थी? क्या इतनी बात समझ में आ गई थी? यस सर। अच्छा अच्छा, हम क्या है कि इसका फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, कोई खास एग्जांपल इसमें आते नहीं है इनके एनहाइड्राइड के, पर चलो फिर भी अब जो लिखा हुआ है अपन ले लेते हैं एग्जांपल। ये तो इन दो का नाम हम और लिखते हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस और नो? यस सर। यस। अब आप देखिए, अब देखिए इसमें एनहाइड्राइड है, ठीक है, लेकिन क्या हम बाहर के कार्बन से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकते? हमने इसको बीच में से ब्रेक किया, दोनों पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन क्या है, अब हमारे पास एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का है, मिथेन जो हमारे पास एनहाइड्राइड का है, और साथ में बेंजीन लगी हुई है। तो इसका जो नाम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आप चेक कीजिए, इसका जो दूसरा है तो सफिक्स था ओइक एनहाइड्राइड और एक था हाइड्राइड। तो अगर एनहाइड्राइड का कार्बन मेन चेन में कंसीडर हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं ओइक एनहाइड्राइड। बेटा ये क्या है कि लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे, तो वो जो इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो क्या है, मोबाइल से ही कनेक्ट किया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? हैं? तो देखिए कि अगर एनहाइड्राइड का कार्बन मेन चेन में अगर आ जाता है तो हम उसको लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड, और अगर मेन चेन में नहीं आता है तो हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये बिल्कुल उसी की तरह है, ये जैसा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस और नो?
यस और नो? Yes, sir. अब फिफ्थ वाले को देखिए, बीच में से काट दिया, क्या दोनों पार्ट एक जैसे हैं? यस, तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्योंकि यहां भी अब आपका जो कार्बन है वो मेन चेन में नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो ये है हमारे पास बच्चों एनहाइड। एनहाइड के बाद अब हम करते हैं ईस्टर। चलो, फोर्थ जो है वो अब हम करते हैं ईस्टर। तो एक बार हम क्या है, देखो ऊपर देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास ईस्टर। ईस्टर तो देखिए, अब हम ईस्टर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है हमारे पास ईस्टर। लिखिए, इसको नोट कीजिए। करें बच्चों स्टार्ट? करें बच्चों स्टार्ट? देखो, ईस्टर। ईस्टर में हमारे पास, अगर आप इसका सफिक्स देखेंगे, सफिक्स चेक करो सब बच्चे एक बारी, तो इसका जो सफिक्स है क्या है, बोलो, इसका सफिक्स क्या है? Alkoxy carbonyl एल्कोक्सी? alkanoid oxy. नहीं नहीं, इसका सफिक्स चेक करो, आप जो बता रहे हो ये तो इसका प्रीफिक्स है। इसका जो सफिक्स है, आपने प्रीफिक्स बोला है, इसका सफिक्स होता है एल्काइल एल्कानोएट। देखो मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? Yes, sir. या फिर एक और लिखवाया था, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट।
देखो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, देखो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। Yes. ठीक है, अब देखो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये कार्ब वर्ड वाला तो जब आएगा जब इसका कार्बन मेन चेन में कंसीडर नहीं होगा। ये तो बात आपको पता लग गई। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका जो सफिक्स है वो है एल्काइल एल्कानोएट। अब आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होता है वो एल्काइल होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल पार्ट लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या पार्ट जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब इसमें एक ही कार्बन है बस, तो मिथाइल मीथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो हम सेकंड वाला ले लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट आपका हो गया एल्काइल। ठीक है, और तो हमने लिख दिया मिथाइल। अब नंबरिंग करो, 1 2, 2 कार्बन है, इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थर्ड वाला देखो, यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट थर्ड वाले में 2 कार्बन का है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट 2 कार्बन का है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, बताओ क्या नाम लिखेंगे, बताओ क्या नाम लिखेंगे, इथाइल। इथाइल। अब नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4, इथाइल 3 मिथाइल और 4 कार्बन है, ब्यूटानोएट, ये लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चले। नो सर। यस। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में ऑक्सीजन से, अब मैंने क्या है यहाँ पे ईस्टर उल्टा लिख दिया है, क्योंकि पेपर में क्या है कभी कभी ये उल्टा लिख देते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट आपका एल्काइल है 1 कार्बन का, तो सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल, सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, अब नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4, तो क्या नाम लिखेंगे, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोएट, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटानोएट, हम इसको लिखेंगे। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने मिथाइल, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ट्राई मिथाइल? नहीं, इसको ट्राई मिथाइल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो पहले वाला मिथाइल है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, जो Yes, sir. पार्ट ईस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले आएगा, बाकी फिर नंबरिंग होती रहेगी उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, चलो फिफ्थ वाला देखो, इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ब्यूट 3 इन, और पीछे आएगा O8, तो क्या हो जाएगा, इनोएट। जैसे पहले लिखते थे ना इनोइक एसिड, तो अब क्या हो जाएगा, इनोएट। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आपको नहीं दे, क्योंकि आइसोप्रोपाइल जो है वो एक कॉमन नेम है,
आइसोप्रोपाइल जो है वो एक कॉमन नेम है, ठीक है। अब हालांकि ये कॉमन नेम आवाज कट रही है। IUPAC एक्सेप्टेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपने को सिस्टमेटिक IUPAC बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हमको इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी। जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो 1 2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल, बस आगे वही है, 3 मिथाइल ब्यूट इनोएट। दोनों नाम इसके 100% ठीक है, सही है, तो ये इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल ब्यूट 3 इनोएट। और अगर आइसोप्रोपाइल नहीं लिखा है तो 1 मिथाइल इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 3 इनोएट, ठीक है। अब एक बात का याद रखना आप, जो पहले जो सब्स्टिट्यूट लिख रहे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अलग ही है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल देखो आप, सर स्क्रीन में कुछ नहीं लिखा है। स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है क्या? No, sir. सर अभी तक नहीं लिखा रहा था, फिर अचानक से आ रहा था। स्क्रीन आ रही है बच्चों, स्क्रीन आ रही है? यस हाँ देखो, देखो बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन से ये पार्ट अटैच है, ठीक है, तो इसका नाम मिथाइल। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 इथाइल हेक्सानोएट, 3 इथाइल हेक्सानोएट। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये M है, ये E है, तो आप ये मत कह देना कि सर आपने तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में नहीं रखा, ये तो पहले इथाइल आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस और नो, यस और नो? Yes, sir. है ना? क्यों, ये जो मिथाइल है ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और जो पार्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो पहले आएगा, जो पार्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वो पार्ट पहले आएगा, ठीक है। यस और नो? यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए,
बनाइए जल्दी। बना लिया? चलो इसको बनाते हैं पहले। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? इथाइल। ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है? इथाइल। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा इथाइल। अब आप एक बात बताइए, COO आपका चे रिंग के बाहर है, यहां फिर वही वाली बात आ गई कि इसका मतलब इसका कार्बन अब चेन के साथ नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया सर। देखो, इथाइल सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, इसको था कि सर आपकी रिंग आवाज के नहीं आ रही। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर सर कभी नहीं आपकी जाते। आवाज ब्रेक हो रही है। अब नहीं आ रही है मेरी? ब्रेक हो रही है सर। क्या है, रिंग से अंदर अंदर से बाहर कभी नहीं जाते। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? आप यस मेरी सर। आवाज सुन पा रहे हैं सब? हाँ देखिए, अब C2H5 ये है आपका इथाइल। तो सबसे पहले तो लिख दिया इथाइल। अब मैंने आपको बोला कि जब हमारे पास कार्बन फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बन होता है तो आप बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, काउंटिंग के लिए। तो हमारे पास में हमने इसको लिख दिया साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट। आपको आप ये देखिए, मैंने इसका भी आपको सफिक्स लिख के बताया था। देखो सफिक्स लिखा था हमने, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। देखो हमने लिखा था ये आ गया एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। देखो ये लिख रहा नीचे, देखो स्क्रीन पे एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? अरे यस और नो, हाँ दिख रहा है सर। यस और नो, ठीक है। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये करा है। अच्छा 8th देखिए, चलो आपको और समझ आ जाएगा। 8th वाला और देखो, सर नहीं आ रहा स्क्रीन 8th पे। वाला और देखो क्या नहीं आ रहा। समझ में, अब आया सर, अब आया। समझ नहीं आ रहा? अभी स्क्रीन पे आया सर, पहले नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप बोल दिया करो, अपन रुक जाया करेंगे। ये आज एक्चुअली क्या है कि लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो CH3 सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, और आप मेरी बात को याद रखें कि ईस्टर के नोमेनक्लेचर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? मिथाइल, ये ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। अच्छा अब इसमें रिंग में, बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं, तो इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, अरे बेंजीन कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ठीक है बच्चों।
Yes. ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में And आया या नहीं आया? अब लाइट आ गई है, अब इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा, अब नहीं जाएगी। बस आप 1 मिनट का वेट करो बस। अब आप जो मैंने अभी तक एग्जाम्पल जो लिखाए हैं, आप मुझे बताओ कौन सा एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आ रहा है। ईस्टर में से कौन सा एग्जाम्पल आपको दोबारा बताना है, मैं बता देता हूं। कौन सा एग्जाम्पल दोबारा बताना है, बताओ। आपने अपनी कॉपी में तो नोट किया होगा। सर फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला। तो देखो फिफ्थ वाला ले लेते हैं हम। ये आ गया आपका फिफ्थ वाला। यही कह रहे हो बच्चे? यही वाला कह रहे हो? तो देखो, अरे बच्चे यही वाला कह रहे हो क्या? यस और नो बोलो तो सही। हाँ अब देखो, इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट जो है वो 3 कार्बन का है, और ये बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल तो सबसे पहले आएगा। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट जो है वो सबसे पहले आता है। तो आइसोप्रोपाइल पे क्या लग रहा है? मिथाइल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट 3 इनोइट। ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, अगर आइसोप्रोपाइल ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला जो ग्रुप है, देखो ये ऐसे ग्रुप है, ये ऐसे है ग्रुप ये। अगर मुझे आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो मैंने आपको बताया था जहां फ्री वैलेंसी होती है, ये फ्री वैलेंसी है, तो उस कार्बन को 1 देना है और इसको 2 दे दो। तो 1 पे मिथाइल लग रहा है, तो 1 मिथाइल और इथाइल। तो 1 मिथाइल और इथाइल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? यस ठीक है, ठीक है। यस चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो अब एक एग्जाम्पल है ना, आप करने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल आप खुद करिए अब, जिससे क्या है थोड़ा सा आपको अब एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। चलो ये वाला एग्जाम्पल करो आप अब, ये वाला एग्जाम्पल करिए अब।
स्क्रीन आ रही है बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। Sir, methyl 2 chloro 4 ethyl salicylate. दोबारा बोलो। Methyl 2 देखो सबसे chloro पहले 4 वेरी ethyl गुड, cyclopentane देखो सब carboxylate. वेरी गुड। ये जो नाम जो बच्ची ने लिखा है ये बिल्कुल सही नाम लिखा है इसका। सबसे पहले मिथाइल, मिथाइल 1 2 3 4 5, 2 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। बताओ कितने बच्चों ने ये लिखा था? सर मैंने साइक्लोपेंटेन नहीं लिखा था, सिर्फ पेंटेन क्यों? लिख दिया था। अरे भैया साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो नहीं लिखोगे क्या? सर ऊपर वाले को देख दिया सर। अच्छा ठीक है। और किसी बच्चे की कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बता दो। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए, हमने लिया ये बनाइए। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? मेरी यस आवाज आ रही है सर। सबको? Yes. हाँ, बनाइए। बनाओ, शाबाश। हाँ अब देखो, आप कर नहीं पाओगे इसको, मैं बताऊंगा आपको। देखो कैसे। सब बच्चे ध्यान देना अच्छे से, सब बच्चे बिल्कुल मेरी बात को अच्छे से सुनना अब, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो दोनों सर ने एक जैसे बना दिए। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? क्या सर ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। ठीक है। हमारी केमिस्ट्री में तो बॉन्ड की जो डायरेक्शन बदलने से उसकी लिंकिंग ही बदल जाती है। अगर आप 10th एग्जाम्पल को देखेंगे तो देखो वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ आपका साइक्लोहेक्सेन से अटैच है, जबकि 11th वाले में सी डबल बॉन्ड ओ आपका CS3 से अटैच है। दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है। जब दोनों की बॉन्डिंग अलग अलग है इट मींस बोथ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब देखिए, अब आप एक बात देखिए, इसके दो प्रीफिक्स टेबल निकालो। पहले प्रीफिक्स की टेबल निकालिए अपनी कॉपी में। चिंता मत करो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जब तक ये समझ में नहीं आ जाएगा जब तक पढ़ाऊंगा। टेबल निकालो।
यस सर। निकाल ली? जी वेरी गुड। अब देखो मैं भी निकाल देता हूं यहाँ पे आपको स्क्रीन के आगे। ये आ गया आपका ईस्टर आ गया। अरे आ गया। सर। देखो इसमें अगर आप ईस्टर को देखेंगे तो इसमें दो प्रीफिक्स हैं और इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके दो प्रीफिक्स होते हो। बाकी सबके एक एक ही है। ईस्टर के ही दो होते हैं क्योंकि ईस्टर दो डिफरेंट तरह से लिंकिंग रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ईस्टर दो डिफरेंट तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है। पहला जो इसका प्रीफिक्स है वो है एल्कोक्सी कार्बोनाइल और दूसरा जो है वो है एल्कानोइल ऑक्सी। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे कि सर कि हम कौन सा लगाएं। तो देखिए अब पहले एग्जाम्पल पे आते हैं फिर आपको बताते हैं कौन सा लगाना है। ये आ गए। देखो आपको क्या करना है, ऐसे एग्जाम्पल जब आते हैं, ठीक है, तो आपको सी और ओ जो सिंगल बॉन्ड है यहां से इसको ब्रेक करना है। जब इसको ब्रेक किया तो इसको भी करो। ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि ऑक्सीजन आपकी कहां अलग हुई है, पहले वाले में अलग हुई है या दूसरे वाले में अलग हुई है? पहले वाले में जो ऑक्सीजन है वो तो आपकी CH3 के साथ चली गई। ठीक है। और जो सेकंड वाला जो है उसमें ऑक्सीजन आपकी अब अलग हो गई क्योंकि CH3 वाला पार्ट तो अब C डबल बॉन्डो के साथ चला गया। ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग करते, नंबरिंग तो वही रहेगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा, इतना जो पार्ट है इसको नाम ये होता है एल्कोक्सी। ये है एल्कोक्सी। और जो ये वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है एल्कानोइल। एल्कानोइल। ठीक है। अच्छा अब ये एल्कोक्सी कितने कार्बन है? एक, तो क्या नाम आएगा? मिथोक्सी। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथोक्सी कार्बोनाइल। देखो इसका प्रीफिक्स चेक करो, प्रीफिक्स यही था क्या? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। देखो एक बारी इसका प्रीफिक्स चेक करो, एल्कोक्सी कार्बोनाइल था कि नहीं था? कार्बोनाइल था। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथोक्सी कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। नीचे वाले को देखो। अब नीचे वाले में अब आप अपना दूसरा प्रीफिक्स यहां पे अप्लाई करिए, एल्कानोइल। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन, 1 और 2। तो क्या नाम लिखेंगे? 3 भाई 1 2 3 इथेनॉइल ऑक्सी। चेक करो एल्कानोइल ऑक्सी था या नहीं था? चेक करो। 3 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया या नहीं आया? धीरे धीरे बच्चों ये Yes, सारी sir. कहानी धीरे बच्चों ये Yes, सारी sir. कहानी आपकी समझ में आएगी ये। सर यहाँ पे तो एल्कनॉइल है ना, तो फिर यहाँ पे इथेनॉइल के बाद बेटा दो, ऑक्सीजन लगा। वो बेटा देखो एल्का जो वर्ड है, एल्का का मतलब ये होता है कि वहां पे नंबर ऑफ कार्बन तो अभी डिफाइन नहीं हुए हैं। मैं आपसे कहूं कि अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, तो आप कहोगे सर अल्काइल ग्रुप में कोई कार्बन डिफाइन थोड़ी है। वो तो जब अपन ये बोलते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो कार्बन तो वहां डिफाइन होते हैं।
अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्कानोइल ऑक्सी, तो एल्कानोइल में कार्बन थोड़ी डिफाइन है, वो कार्बन जितने होंगे, अगर एक होगा तो आप मीथेनॉइल लिखोगे, अगर दो होंगे तो वहां पे आप इथेनॉइल लिखोगे, तीन होंगे तो वहां पे आप प्रोपेनॉइल लिखोगे। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. नो सर, मैं Yes, वो sir. नहीं बोल रही थी। नॉइल अब पर आपने दोबारा ऑक्सी दोबारा पूछ लो, दोबारा पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो दोबारा फिर? पूछो। सर, एल्कनॉइल है तो इथेनॉइल है, तो फिर ऑक्सी और क्यों होता है? वो आप वो चेक करो ना, प्रीफिक्स चेक करो ना इसका, इसका prefix प्रीफिक्स है। एल्कानोइल ऑक्सी था। इसका प्रीफिक्स चेक करो बेटा, प्रीफिक्स चेक करो इसका। यस सर। देखो मैं दिखा देता हूं, इसका अगर आप टेबल में प्रीफिक्स चेक करेंगे तो वो तो ऑक्सी तो वहां पे लगा हुआ है, ये मैंने थोड़ी लगाया है कोई, देखो ना। देखो इसमें तो बेटा लगा हुआ है पहले से एल्कानोइल ऑक्सी। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? दिखाई दे यस रही है? सर। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही। हाँ, तो देखो बेटा ये तो इसमें पहले से लगा हुआ है एल्कानोइल ऑक्सी, मैंने कोई अलग से थोड़ी लगाया है कोई। लेकिन जब अपन लिखते हैं एल्कानोइल ऑक्सी, तो एल्का में कार्बन डिफाइन थोड़ी है कोई, वो तो कितने कार्बन होंगे, वो तो जब कंपाउंड जब लिखा जाएगा, जब आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी, तब आप बताएंगे कि सर इतने कार्बन है। गेटिंग माई पॉइंट? यस Yes. वेरी गुड। तो बेटा अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखो, तो वहां पे जो आईयूपीएसी जो है, वहां पे तो आईयूपीएसी खाली एक पन्ने के अंदर दी हुई है, सारी आईयूपीएसी एक पन्ने में समेट दी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अभी तो आईयूपीएसी 7वीं क्लास चल रही है, अभी तो 7 क्लास और होंगी। आगे करें? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, कभी कभी देखो ये ऐसे भी कर देता है ये लो, 2 ईस्टर आ गए, नोट करो कॉपी में, 2 ईस्टर आ गए। ठीक है, ये लो। नाम लिखें इसका, Yes. स्टार्ट करें। यस
तो देखो बच्चों, अब आपको पता लग रहा है इसमें 2 ईस्टर है, इसके अंदर 2 ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। Yes, sir. तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल है, 1 2 3 4, कैसे भी कर दो, 1 2 3 4, राइट से करो लेफ्ट से करो। अब आप इसमें देखो, ऑक्सीजन पर यहां भी मिथाइल लग रहा है और यहां भी मिथाइल लग रहा है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, मिथाइल ब्यूटेन डाइओएट, मिथाइल ब्यूटेन डाइओएट। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें डाई मिथाइल नहीं लगाएं क्या, नहीं नहीं नहीं, डाई मिथाइल नहीं लगाएंगे। मिथाइल, एक मिथाइल होने से ही पता लग गया कि अच्छा ये दोनों तरफ मिथाइल ही लग रहा है। अब आप 13 वाले को देखिए, जैसे हमने एन हाइड्राइड को बीच में से तोड़ा था, तो हमने ये देखा था कि अगर दोनों पार्ट एक जैसे हैं तो हम एक पार्ट का नाम लिख देते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्ट अलग अलग हैं तो हम दोनों का अलग अलग नाम लिख देते हैं। वैसे ही यहां पर है कि अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट दोनों साइड सेम है तो हम एक पार्ट का लिख देंगे, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के लिख देंगे। देखो अब 13 वाला देखो, उसमें यहां क्या है, इथाइल, और इधर क्या है, मिथाइल। अलग अलग है या नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, Yes, यस और sir. नो, नो। Yes, sir. अब दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल। ये लो, ब्यूटेन डाइओएट, दोनों का लिख दो, ब्यूटेन डाइओएट, सॉरी। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ Yes, समझ sir. में I. आया, Yes, बताओ sir. समझ I. में आया। तो बेटा देखो, एक्चुअली क्या है कि ये मतलब सारी चीजें क्या है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें इसमें क्या अजीबो गरीब लगे हैं इसमें, क्योंकि रूल रेगुलेशन इतने सारे हैं। बस आपको क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है भाई। जैसे क्या, अगर मान के चलो कि अब आप सब इतने एजुकेटेड है कि हम कोई टेबलेट भी जब खाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि टेबलेट खाते ही आराम आ जाता है, थोड़ी देर फिर रेस्ट करते हैं, फिर उसका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे ही करके होगा। अब ऐसे क्या, अभी आप लोग क्या पढ़ना शुरू करें हैं अभी, तो आप किस तरह की कोई चिंता ना करें, सब चीजें अपने आप जैसे जैसे एप्लीकेबल होंगी तो आपकी समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ये है बच्चों इसके अंदर कहानी। एक दो बनाना चाहते हो, दो स्ट्रक्चर Yes, sir. करना चाहते हैं, देखो ईस्टर में ही 15 एग्जाम्पल हो गए। ये 6 कार्बन की रिंग है, बनाइए। बनाइए। कर लिया, लिख लिया,
हाँ बच्चों स्टार्ट करें। Yes. देखो बच्चों, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये सबसे पहले लिखा जाएगा, और इसको सबसे पहले लिखने में कोई अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं होगा। सबसे पहले लिख दो साइक्लो हेक्साइल, ये सबसे पहले आएगा। अब नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। बताओ किस किसने सही लिखा था? यही लिखा था। बताओ कितनी Yes, मिस्टेक करी है आपने? सर यही लिखा था। यही लिखा था, वेरी गुड। और बच्चे बोलो। बच्चे बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है। sir. ये लिखा है. यही लिखा था। और बच्चे बोलो। बस 2 बच्चों ने आंसर दिया है कि सर यही लिखा था। और बच्चे बोलो भाई। और बच्चे नहीं बोलेंगे? हम्म। सर रॉन्ग लिखा था। रॉन्ग लिखा था, वेरी गुड। तो देख लो, ये नाम आना चाहिए इसका, साइक्लोहेक्साइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइड। अब Sir, देखो 15 वाला। second का 15। हाँ बोलो बेटा। 15 वाला करें स्टार्ट। ethyl. तो देखो सबसे ethyl. पहले तो ये आएगा इथाइल, और इथाइल के बाद क्या आएगा? मिथाइल। ये तो सबसे मिथाइल पहले आएगा। 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। 2 क्लोरो क्यों कर रहे हो? 1 2 3 4 ब्रोमो में बी आता है, क्लोरो में सी आता है, तो ब्रोमो को पहले लाओ ना। यस 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन डाईओएट। बताओ किसने यही लिखा था? Sir, ये मैं. नंबरिंग गलत हो गया था। नंबरिंग गलत हो गई? नहीं नहीं, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सर जब मैं आपको कोई भी जब एग्जांपल दूंगा तो सिंपल एग्जांपल थोड़ी दूंगा कोई। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा? कोई नो बच्चा सर। बोर तो नहीं हो रहा? No, no, बिल्कुल। sir. चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास एनहाइड्राइड और ईस्टर। अब करते हैं एसिड हेलाइड। 5वां ग्रुप आता है हमारे पास, एसिड हेलाइड। देखिए एसिड हेलाइड, ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये COX, एसिड हेलाइड। तो देखिए बनाते हैं इसको। ये लो, अब चेन बड़ी कर देते हैं। ये लो, ये उसी की तरह आ जाएगा। आपका जो COH जो हमने टांगे थे,
नोट कीजिए जल्दी। कर लिया बच्चों नोट? और जब हम नया फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट करते हैं तो आप लोग क्या है, उनके एक बारी प्रीफिक्स सफिक्स देख लिया करो टेबल में, जिससे क्या है आपको कोई चीज जो है वो नई नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो होता है। करें स्टार्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. चलो देखो, एक ही कार्बन है फर्स्ट वाले में, एक ही कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसका? अब आप वो पहले वो चेक कर लो सफिक्स क्या होता है। सफिक्स क्या होता है इसका बताओ? एल्कानोइल हैलाइड। देखो यही लिखवाया था क्या? देखो यही लिखवाया था क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? अब चलो आप भी बता दो इसका नाम क्या होगा। कितने कार्बन है? एक। Methanoyl hal मीथेनॉइल। अरे अब हैलाइड थोड़ी लिखेंगे, अब तो Cl आ गया, तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। हैलाइड तो जब लिखते हैं जब हेलोजन का पता ना हो। अब तो हेलोजन का पता लग गया ना कि Cl है। अब इसको देखिए, Yes. 1 2, दो ही कार्बन है, कोई बात नहीं, फटाफट लिख दो, पीछा छुड़ाओ। इथेनॉइल क्लोराइड। कोई दिक्कत? ठीक है, No, sir. वेरी गुड। अब आगे देखिए, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन ऑयल क्लोराइड, तो ये क्या बन जाएगा? इनॉइल क्लोराइड। बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. अब फोर्थ वाले को देखिए, अब फोर्थ वाले में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कार्बन को कंसीडर करेंगे तो दो कंसीडर हो जाएंगे और एक रह जाएगा। और आईयूपीएससी क्या कहती है? या तो सबको लो या सबको छोड़ो। आईयूपीएससी कहती है या तो सबको लो या सबको छोड़ो। अब ले तो सकते ही नहीं है, क्यों? आएंगे ही नहीं तीनों, तो क्या करें? सबको छोड़ दो। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3। अब आप बताओ, इसका कार्बन मेन चेन में तो आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑयल हेलाइड वाला तो नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? देखो मैंने एक और लिखवाया था, इसके दो लिखवाए थे, दूसरा कौन सा था? कार्बोनिल हेलाइड। तो जब मेन चेन में कार्बन वाला कंसीडर नहीं होता है तो हम कार्ब वर्ड वाला जो उसका सफिक्स है वो लगाते हैं। तो यहां कार्ब वर्ड वाला कौन सा है? कार्बोनाइल क्लोराइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें आप बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करें? अब इसमें दो का वो है कार्बोनिल हेलाइड। Sir, left side. लेफ्ट से कर दो, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो
4 मिथाइल हेक्स 2 इन डाई ऑयल क्लोराइड। 2 है ना, तो 2 के लिए डाई ऑयल लिखेंगे, डाई ऑयल क्लोराइड। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो ये है बच्चों कहानी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट करें, आगे करें। Yes, sir. चलो 6 वाला स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए। कर लिया? नोट कर लिया बच्चों? हाँ देखो बच्चों, करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes. आप देखो, सबसे पहले ना अपन 7th वाला करते हैं। चलो 7th वाला करते हैं, 6 वाले को 7th के बाद करेंगे। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करें? बताइए नंबरिंग कहाँ से करें? बताइए नंबरिंग कहाँ से करें Sir. 7th वाले में? यहां से करें 1, यहां से कर दें 1? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो कहां से करें? यहां से करो। सबसे पहले तो COCl आपको पास में लाने हैं, फिर डबल बॉन्ड पास में लाना है। ये होगी इसकी करेक्ट नंबरिंग। 6 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 4 इन
1,3। अब देखो इसका कार्बन मेन चेन में नहीं आया तो क्या लिखेंगे, डाई कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सिंपल ही है, कोई नया रूल नहीं लगाया है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. हाँ, अब देखो 6 वाला देखो। 1, अब इसमें COCl है और 2 COH, 2 डिफरेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप हैं, पर लेकिन आपको पता है प्रिंसिपल तो एक ही होता है। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है, COH, जो ऊपर आएगा टेबल में, और टेबल में ऊपर कौन आता है, COH। ऐसे नंबर के, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, COCl अब आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह से एक्ट कर रहा है, तो इसका लगेगा प्रीफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है बताओ, टेबल में देखो COCl का प्रीफिक्स क्या है, टेबल में चेक करिए। क्या है बच्चों, Hello carbon. वेरी गुड। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 4 हेलो कार्बोनिल। हेलो नहीं, अब क्या लिखेंगे, Cl आ गया तो इसकी जगह क्या लिख देते हैं, क्लोरो, 4 क्लोरो कार्बोनाइल, 4 क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है। 2 मिथाइल और हेक्सानोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई नया रूल नहीं लगाया है इसमें, बस खाली सफिक्स लगाया है, ओ सॉरी प्रीफिक्स लगाया है COCl का। अब आगे देखिए 8th वाले को। एट्थ वाले को देखिए, 8th वाले में COH आपका प्रिंसिपल है। अब बताओ कहां जाएंगे, COCl की तरफ जाएंगे कि Br की तरफ जाएंगे, जल्दी बताओ। COCl. क्यों COCl की तरफ क्यों जाएंगे? Sir, functional group है. अरे कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक होता है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। फंक्शनल ग्रुप COCl है, लेकिन ये अब इस कंपाउंड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, ऐसे नंबरिंग होगी। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरोकार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 9th वाला बताओ, 9th वाला बताइए। देखिए कहां से स्टार्ट करें, COCl से, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। अब आप इसमें कहेंगे कि सर ये तो क्या है, नए आ गए NO2 और OCS3, अभी तक आपने नहीं बताया ये। हाँ नहीं बताया था, अब बता देते हैं, ठीक है। तो देखो NO2 का नाम होता है नाइट्रो, जैसे CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो, इसका नाम होता है नाइट्रो, ठीक है। और OR का नाम होता है एल्कोक्सी, OR का नाम होता है एल्कोक्सी, लिख लो।
अब आप बताओ, 4 पे लग रहा है नाइट्रो और 5 पे लग रहा है एल्कोक्सी, कितने कार्बन है? एक, तो क्या नाम होगा? मेथॉक्सी। तो इसका नाम होगा 5 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोनिल क्लोराइड। बताओ, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। NO2 का नाम होता है नाइट्रो और OR का नाम होता है एल्कोक्सी। अब एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपोक्सी। तो यहां पर आकर के बच्चों ये जो ऑयल हैलाइड वाला जो है ये भी खत्म हो जाता है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और आप उस होमवर्क को करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो शायद अब हमारी अब मंडे को होगी और जो भी टाइम टेबल है वो आपके पास आ जाएगा। तो होमवर्क लिखिए। ये लो जी, ये आपको होमवर्क करके लेके आना है। ठीक है बच्चों, कर लाएंगे पक्का? Yes, sir. यस और नो, सारे बच्चे बोलो अब। Yes, sir. कर लाएंगे सब बच्चे? Yes, sir. वेरी Yes. गुड, चलो ठीक है बच्चों, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, गुड Yes, sir. नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। Thank बाय you, बाय, sir. Yes. बाय बाय बेटा, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट।